मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप धरती के ऊपर आकर के खड़ी हो गई है और बाकी गवर्नमेंट अपने सोल्जर्स को लेकर तैयार रहती हैं कि कभी भी उनसे एलियंस उनके ऊपर अटैक करेंगे और उनकी उनसे लड़ाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और धीमे धीमे 3 महीने बीत जाते हैं और स्पेसशिप के अंदर से अभी कुछ भी नहीं निकला होता है, वो बस हवा में फ्लोट हो रही होती है। ऐसे में गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि वो स्पेसशिप के अंदर अपने सोल्जर्स को भेजेंगे। जब उनके सोल्जर्स स्पेसशिप के अंदर पहुंचते हैं तो वहां पे उन्हें अलग तरीके के एलियन देखने को मिलते हैं जिनको प्रोन्स कहा जाता है। वहां पे उन्हें पता चलता है कि उनका स्पेसशिप यहाँ पे भटक के आया है और उन्हें अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है क्योंकि स्पेसशिप खराब हो चुका है। ऐसे में हमें यह भी देखने को मिलता है कि प्रोन्स काफी कमजोर टाइप के एलियन होते हैं और वो सब काफी भूखे भी होते हैं। अब गवर्नमेंट के ऊपर पूरी दुनिया की नजर होती है, इस वजह से वो उन एलियंस को मार नहीं सकते थे। इस वजह से वो उनको धरती पे एक जगह पे शिफ्ट कर देते हैं जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट 9 रखा जाता है। ये एरिया एकदम स्लम की तरीके होता है क्योंकि वो एलियंस कचरा और मांस खाते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं करते हैं। धीमे धीमे समय बीतने लगता है और हमें देखने को मिलता है कि अब वो एलियंस इंसानों के साथ ढंग से नहीं रह रहे हैं और उनको उनकी जगह से भगा करके पूरे डिस्ट्रिक्ट 9 पे कब्जा करना शुरू कर चुके हैं। इंसान न्यूज में बताते हैं कि हमें इन एलियंस को यहाँ पे नहीं देखना है, सरकार इन्हें वापस इनके प्लेनेट पे भेज दे क्योंकि ये हमारे लिए खतरा बन चुके हैं और हमें हमारे घरों से भगाया जा रहा है। इसके साथ साथ वो इंसानों को मार के खा भी रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर इंसानों के प्लेनेट पे एलियंस के आने की वजह से काफी लोगों ने इसका गलत फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है। हमें एक नाइजीरियन गैंग दिखाई जाती है जो कि डिस्ट्रिक्ट 9 के पास ही रहती है। वो उन एलियंस को मांस और बाकी जरूरत की चीजें देती है, इसके बदले में वो उनसे उनकी गन्स को रख लेते हैं। लेकिन उनकी गन्स को वो लोग नहीं चला सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक एलियन ही चला सकता है। ऐसे में हमें एक कंपनी दिखाई जाती है जिसका नाम MNU होता है। ये कंपनी वेपन्स बनाती है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने इसको काम दिया है कि आप डिस्ट्रिक्ट 9 की रक्षा करेंगे और एलियन वहां से बाहर ना जाने का। ऐसे में हमें वीकस दिखाया जाता है जो कि कंपनी के ओनर का दामाद होता है। वीकस को ये काम मिलता है कि वो डिस्ट्रिक्ट 9 में जाएगा। असल में डिस्ट्रिक्ट 9 की आबादी बढ़ चुकी है और एलियंस ने वहां पे चारों तरफ तहलका मचा रखा है। इस वजह से गवर्नमेंट ये फैसला लेती है कि वो सभी एलियंस को एक दूसरे एरिया में शिफ्ट करेगी और वीकस को उन सभी एलियंस के घर में जा जाके उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाना है। वीकस वहां पे अपने सोल्जर्स के साथ जाता है और एक एक करके सभी एलियंस के घर में बात करके उनसे साइन करवाता है। काफी एलियन उसकी बात मानते हैं और काफी उसकी बात नहीं मानते हैं। जो उनकी बात नहीं मानते हैं उनके ऊपर गन और जोर जबरदस्ती करके उनसे बात मनवाई जाती है। ऐसे में हमें एक एलियन दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिस्टोफर होता है। वो वहां पे अपने दोस्त और एक छोटे बच्चे के साथ कबाड़ खाने में कुछ ढूंढ रहा होता है। जब उसको वो चीज वहां पे मिल जाती है तो वो उसको अपने घर में लेकर के जाता है। हमें देखने को मिलता है कि वहां पे उसने एक लैब बनाई हुई है और वो उस चीज से एक काली सी लिक्विड निकालता है जिसको वो एक सिलेंडर में भर लेता है। असल में उसको अपने घर वापस जाना होता है और उसने अभी तक उम्मीद नहीं आ रही होती है और वो काली सी चीज उसका फ्यूल है जिसकी हेल्प से वो अपनी स्पेसशिप को ऑन कर पाएगा जो कि उसके घर के नीचे उसने छुपा के रखी हुई है। असल में वो एलियंस अपने फ्यूल और टेक्नोलॉजी में गड़बड़ की वजह से वापस नहीं जा पा रहे हैं और इस चीज को इजाद करने में क्रिस्टोफर 20 सालों से लगा हुआ था। क्रिस्टोफर बोलता है कि लगभग 20 साल हो चुके हैं और आज हम इस फ्यूल को बनाने में सफल हो चुके हैं। अब हम घर यहाँ से जल्द ही जा सकते हैं। इतने में उनके गेट के पार वीकस आ जाता है। वो उनको बाहर बुलाने के लिए कहता है लेकिन वो लोग बाहर नहीं आते हैं। क्रिस्टोफर का दोस्त उसे कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ा समय देता हूँ, तब तक तुम इस सिलेंडर को छुपा दो। वो अपनी लैब को बंद करके सिलेंडर को उसके अंदर छुपा करके बाहर आता है। इतनी देर में उसके दोस्त को वीकस के साथ खड़ा आदमी मार देता है। अब इसके बाद क्रिस्टोफर बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है। वीकस अंदर जाता है, उसको लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो चारों तरफ चेकिंग करता है जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन वो एक लैब के गेट को खोल लेता है। जब वो वहां पे अंदर जाता है तो उसे वहां पे वो सिलेंडर मिलता है जिसके अंदर वो फ्यूल होता है। वो सिलेंडर को घुमाता है तो उसके अंदर से काली लिक्विड निकलती है जो कि उसके मुंह पे लग जाती है। अब वो सिलेंडर को अपने पास रख लेता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ा दूर आने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और उसे चक्कर आने लगते हैं। जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहां पे उसे अपनी तबीयत ठीक नहीं लगती है। अब इसके बाद जब वो अपने घर जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, जहाँ पे उसकी वाइफ ने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी होती है। पार्टी में पहुंचते ही उसको चक्कर आता है और वो बेहोश होकर के गिर जाता है। वीकस की जब आंख खुलती है तो वो MNU की लैब में होता है जहाँ पे उसका एक हाथ पूरी तरीके से एलियन के तरीके बन गया होता है। असल में उस लिक्विड की हेल्प से अब उसके अंदर एलियन सेल्स भी आ चुके हैं जिस वजह से अब वो धीमे धीमे एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। MNU वाले ये फैसला लेते हैं कि वो उसकी बॉडी को पूरी तरीके से काट डालेंगे और उसकी बॉडी पे स्टडी करेंगे कि वो कैसे एक एलियन बना। वीकस मौका देख करके उनके ऊपर अटैक करता है और वहां से भाग जाता है। अब वीकस को घबरा करके वहां से भागना पड़ता है
और उसे मजबूरन डिस्ट्रिक्ट 9 पे पहुंचना पड़ता है। वो उनमें से एक घरों में छुपता है जहाँ पे उनने लोगों को खाली करवा के भगाया होता है। वो डिस्ट्रिक्ट 9 में अंदर की ओर भागता है और भागते भागते वो पहुंचता है क्रिस्टोफर के पास। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि तुमने मुझे क्या दे दिया जिसकी वजह से अब मैं एलियन बनता जा रहा हूँ। क्रिस्टोफर उससे कहता है कि वो हमारा फ्यूल था, उसकी हेल्प से हम यहाँ से अपनी स्पेसशिप में पहुंच के इस प्लेनेट को छोड़ के जाने वाले थे और उसके अंदर कुछ ऐसी वेराइटीज और ऐसी सेल्स होते हैं कि उनकी हेल्प से ही तुम एलियन बनते जा रहे हो। अब इसके बाद क्रिस्टोफर से विकस कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो और मुझे वापस इंसान बना दो। क्रिस्टोफर उससे कहता है कि इसके लिए 3 साल लगेंगे और हमें उस काले फ्यूल की जरूरत है। ऐसे में उसे याद आता है वो नाइजीरियन गैंग का लीडर जिसके पास वेपन्स होते हैं। वो उसके पास जाता है और उससे एलियन वेपन को मांगता है। नाइजीरियन गैंग का लीडर उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम वही आदमी हो जो आधा एलियन बनता जा रहा है, मुझे तुम्हारा हाथ इन सब के बदले में चाहिए। वो उसके हाथ को ऑलमोस्ट काटने वाले होते हैं। इतने में विकस वहां रखी एलियन गन को उठा लेता है क्योंकि उसका हाथ एलियन जैसा हो गया होता है। इस वजह से वो उस गन को चला रहा होता है और वहां पे सभी लोगों को दूर गिरा देता है। अब वहां से वो भाग जाता है। तभी नाइजीरियन गैंग का लीडर उससे कहता है कि मैं वापस तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। अब विकस भाग के जाता है क्रिस्टोफर के पास और उससे कहता है कि हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा और वहां से तुम्हारे सिलेंडर को लेके आना होगा। वो लोग पहुंचते हैं एमएनयू की लैब में जहाँ पे उनको अंदर काफी सारी चीजें मिलती हैं। इस बीच क्रिस्टोफर ये भी देख लेता है कि उसके साथी एलियंस को लैब वालों ने काट पीट के रखा हुआ है और उनकी बॉडी के साथ कुछ प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। इतने में विकस को वहां पे सिलेंडर मिल जाता है और वो उसको लेकर के क्रिस्टोफर के साथ भाग आता है। जब वो वापस क्रिस्टोफर की लैब में पहुंचता है तो वो उससे कहता है अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्रिस्टोफर उससे कहता है ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे अपने आदमियों को भी यहाँ से लेके निकलना होगा। असल में क्रिस्टोफर ने विकस से झूठ बोला होता है कि वो उसकी हेल्प कर सकता है क्योंकि अभी तक उसके सामने कोई ऐसा केस आया ही नहीं होता है जिसमें उनके केमिकल यानी कि फ्यूल की वजह से कोई इंसान या कोई जीव उनके तरीके का एलियन बनने लगता है। क्रिस्टोफर की बात सुनते ही विकस जान जाता है कि ये उससे झूठ बोल रहा है और वो उसकी हेल्प नहीं करेगा। उसको ऐसा लगता है कि स्पेसशिप के अंदर उसकी बीमारी का क्योर है। इस वजह से वो क्रिस्टोफर के सर पे अटैक करता है और नीचे छोटी वाली स्पेसशिप में घुस जाता है जहाँ पे उसे क्रिस्टोफर का बच्चा मिलता है। वो उसको सिलेंडर देते हुए कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इसे ऑन करना होगा। वहीं दूसरी ओर एमएनयू वाले पहुंच जाते हैं क्रिस्टोफर के आगे और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें जल्दी जल्दी बताना होगा कि विकस कहाँ है। क्रिस्टोफर उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और वो लोग उसको काफी पीटते हैं। इतने में नीचे विकस स्पेसशिप को ऑन कर लेता है उस छोटे बच्चे की हेल्प से और उसको लेकर के वहां से निकल जाता है। जब वो वापस आता है तो उसके ऊपर एमएनयू वाले अटैक कर देते हैं जिस वजह से स्पेसशिप डैमेज हो जाती है और वो नीचे आकर के क्रैश हो जाती है। अब एमएनयू के सोल्जर विकस को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहां पे नाइजीरियंस आ जाते हैं और वो विकस को लेकर के निकल जाते हैं। नाइजीरियन का लीडर उनसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। असल में उसको उसका हाथ खाना होता है ताकि नाइजीरियन गैंग लीडर भी एलियन बन जाए और वो एलियंस की गन्स को इस्तेमाल कर सके। वो उसके हाथ को ऑलमोस्ट काटने वाले होते हैं। तभी हमें देखने को मिलता है कि स्पेसशिप के अंदर जो छोटा सा बच्चा होता है वो कहीं पे छुपा होता है और वो स्पेसशिप में बैठे बैठे नाइजीरियंस के पास जो एक ड्रोन होता है जो एलियन टेक्नोलॉजी से बना होता है। इस ड्रोन को कोई भी एलियन पहन सकता है और उसके लगे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। वो उसको ऑटोमेटिकली यूज करने लगता है जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। विकस मौका देख करके उस ड्रोन के अंदर बैठ जाता है और उसको चलाने लगता है। इतने में हम देखते हैं कि एमएनयू वाले उस नाइजीरियन के ऊपर अटैक कर देते हैं और वो विकस के सामने आ जाते हैं। विकस वहां से भागने की कोशिश करता है। इतने में एमएनयू का सोल्जर जाता है क्रिस्टोफर के पास और उसको ऑलमोस्ट जान से मारने वाला होता है। तभी विकस वहां पे लौट के आ जाता है क्योंकि उसे क्रिस्टोफर की जरूरत होती है और वो वहां पे आकर के एमएनयू के सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने लगता है। एक एक करके वो उन सबको मारने लगता है और उसके बाद वो वहां से क्रिस्टोफर को लेके भागने लगता है। अब क्रिस्टोफर के लेके जब वो आगे निकलता है तो उसका सूट डैमेज हो जाता है। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम्हें यहाँ से स्पेसशिप में निकल जाना चाहिए, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा ताकि तुम यहाँ पे आकर के मेरा इलाज कर सको। क्रिस्टोफर उससे कहता है कि मैं 3 साल बाद वापस जरूर आऊंगा तुम्हें ठीक करने के लिए और वो वहां से भाग जाता है अपने बच्चे को लेकर के। वो बैठता है स्पेसशिप में और उससे मदरशिप में जाकर के कनेक्ट होता है और वहां से निकल जाता है। सभी एलियंस नीचे से देखते हैं कि उनकी स्पेसशिप यहाँ से जा चुकी है। विकस काफी देर लड़ाई करने की कोशिश करता है जहां एमएनयू का हेड आता है और उसके आर्मर को तोड़ देता है। इसके बाद वो उसको ऑलमोस्ट मारने वाला होता है। इतने में वहां बाकी सभी एलियंस आ जाते हैं और वो एमएनयू आर्मी हेड को खत्म कर देते हैं, उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट कर। अब सालों बीत जाते हैं और विकस गायब हो चुका है। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ पर है।
ऐसे में हमें यह भी पता चलता है कि एमएनयू का सीक्रेट यानी कि जो वो एलियंस को मार करके उनके शरीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे जो कि इलीगल था, वो दुनिया के सामने खुल चुका है और एमएनयू अब बंद हो चुकी है। ऐसे में हमें वीकस की वाइफ दिखाई जाती है जिसको इस बात पे यकीन हो चुका है कि उसके हस्बैंड ने किसी एलियन के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं किया है। असल में वो केमिकल की वजह से एलियन बनने लगा था। उसको नहीं पता है कि उसका हस्बैंड कहाँ है, लेकिन कोई उसको अक्सर फूल दे करके चला जाता है उसके गेट पे रख करके, और ये फूल वही होता है जैसा कि वीकस उसको बना करके दिया करता था। अब इसके बाद हमें एक एलियन दिखाया जाता है डिस्ट्रिक्ट 9 में जिसके हाथ में एक फूल होता है और ये कोई और नहीं वीकस होता है। वीकस अब पूरी तरीके से एलियन बन चुका है और वो क्रिस्टोफर का इंतजार कर रहा है कि कभी ना कभी वो आएगा और उसको ठीक करेगा करके, और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।